एक ऐसा राज्य जहां एक नेता ने माँ माटी मानुष का नारा देकर 3 दशक पुरानी वामपंथी तानाशाही को उखाड़ फेंका, जहां लाखों लोगों ने आंसू पोंछते हुए उम्मीद की थी कि अब बदलाव आएगा। 2011 में ममता बनर्जी उस उम्मीद की प्रतीक बनी थी, लेकिन इस साल के 2026 के विधानसभा चुनाव में वही ममता दीदी, वही तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह हार गई। बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल किया। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी साहब से हार गए, करारी शिकस्त खाई। 15 साल की सत्ता के बाद यह हार सिर्फ सीटों की कमी नहीं, बल्कि जनता के मन में घुल चुकी नाराजगी, थकान और बदलाव की पुकार का परिणाम है। यह हार अचानक नहीं आई, यह धीरे धीरे पकती रही, जैसे कोई पुराना वृक्ष जिसकी जड़ें कमजोर हो चुकी हो। आज हम उसी कहानी को गहराई से समझेंगे। क्यों हारी ममता बनर्जी, कौन कौन से ठोस कारण थे और इस हार से क्या सीख मिलती है। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज़ अनजिप्ट। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पंद्रह साल तक बंगाल की सत्ता पे काबिज रहने वाली ममता बनर्जी, जो कभी माँ माटी मानुष के नारे के साथ लाल किले को तोड़ के सत्ता में आई थी, आज उसी जनता के फैसले से करारी हार का सामना कर रही है। इस साल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह टूट गई। भाजपा ने भारी बहुमत हासिल किया, करीब 2006 के आसपास 6 या 7 सीटें के आसपास सीटों पे जीत भाजपा ने दर्ज करी, जबकि टीएमसी मात्र 81 या 80 के सीटों पे सिमट गई। ममता बनर्जी खुद अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी से हार गई। यह कोई साधारण चुनावी उलटफेर नहीं था, यह बंगाल की जनता का लंबे समय से जमा आक्रोश, थकान और सच्चे बदलाव की तड़प का जीवन प्रमाण था। समय कितना क्रूर होता है फ्रेंड्स, और कितना निर्दयी होता है। 2011 में जब ममता दीदी ने 34 साल की वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका, तब पूरा बंगाल उनके पीछे खड़ा था। उम्मीद की नई किरण जगी थी कि विकास आएगा, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, महिलाएं सशक्त होंगी और राज्य फिर से अपनी पुरानी शान हासिल करेगा। लेकिन 15 साल की सत्ता ने कई वादों को धूल में मिला दिया। शुरू की कुछ अच्छी योजनाएं धीरे धीरे सत्ता के बोझ तले दब गई। स्थानीय स्तर पर गुंडा राज, चंदा वसूली, सिंडिकेट का आतंक, भर्ती घोटाले और कानून व्यवस्था की बदहाली ने जनता को झकझोर दिया। यह हार अचानक नहीं आई, यह सालों की नाराजगी का परिणाम थी, जो आरजेकर कांड, अस्पताल वाला, हॉस्पिटल वाला, शिक्षक भर्ती घोटाले, संदेश खाली जैसे मुद्दों और युवा बेरोजगारी ने और गहरा कर दी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR ने वोटर लिस्ट को साफ किया, जिससे टीएमसी के कुछ पारंपरिक वोट बैंक जो है प्रभावित हुए। वहीं भाजपा ने महिला, मटुआ समुदाय और विकास की आकांक्षा रखने वाले वोटरों को अपनी तरफ खींच लिया। पीएम मोदी साहब, अमित शाह और स्थानीय नेताओं की रणनीति ने बूथ स्तर तक काम किया और परिवर्तन का नारा इस बार टीएमसी के खिलाफ काम आया। आइए अब हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझें, ठोस कारणों के साथ। क्यों हारी ममता बनर्जी और इस हार से बंगाल और भारतीय लोकतंत्र को क्या बड़े सबक मिलते हैं। तो आइए अब जानते हैं ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। 15 साल कोई छोटा अरसा नहीं। शुरुआत में टीएमसी ने महिलाओं को कन्याश्री, रूपश्री जैसी योजनाओं से जोड़ा, गरीबों तक पहुंच बनाई, पर धीरे धीरे सत्ता का नशा चढ़ गया। स्थानीय स्तर पर गुंडा राज, चंदा वसूली, सिंडिकेट राज और परिवारवाद आम हो गया। युवा बेरोजगारी से जूझ रहे थे, बड़े उद्योग बंगाल से भागते नजर आए। स्कूल जॉब घोटाला, कोयला गाय तस्करी जैसे स्कैंडल्स ने विश्वास तोड़ा। ये सब जनता चुपचाप देख रही थी। क्या देख रही थी जनता? कि विकास के नाम पे सिर्फ वादे और अपनों का राज। 2024 का आरजेकर अस्पताल कांड बंगाल की महिलाओं के लिए आघात था। एक डॉक्टर बेटी की निर्मम हत्या ने पूरे राज्य को हिला के रख दिया। टीएमसी सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया और इस केस की हैंडलिंग ने ममता दीदी की सबसे बड़ी ताकत, महिला वोटर को नाराज कर दिया। महिलाओं की सरकार का दावा दरक गया। लाखों बंगाली परिवारों के लिए यह घोटाला सिर्फ खबर नहीं, सपनों की चिता थी। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची यह स्कैम ने युवाओं और मध्यम वर्ग को खासा आहत किया। बेरोजगारी, महंगाई और भविष्य की अनिश्चितता ने अब बस की भावना को पैदा कर दी। चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो SIR है, उसमें मृतक, दोहरे वोटर और बाहरी नाम हटाए गए। टीएमसी ने इसे अपना नुकसान बताया, लेकिन यह लोकतंत्र की सफाई थी। बीजेपी ने इसे एक देश एक वोट का मुद्दा बनाया। इससे टीएमसी के कुछ पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित हुए।
मटुआ समुदाय, महिलाएं और विकास की चाहत रखने वाले वोटर इस बार बीजेपी की तरफ मजबूती से झुके। भाजपा के बूथ स्तरीय मशीनरी, पीएम मोदी और अमित शाह साहब की रणनीति और स्थानीय नेताओं और खासकर शुभेंदु अधिकारी साहब की मेहनत ने कमाल कर दिखाया। संदेश खाली जैसे मुद्दों ने भी टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचाया। राजनीतिक हिंसा, रोजाना की तंगी और सिंडिकेट राज से जनता तंग आ चुकी थी। लोग अब शांति, उद्योग, नौकरियां और सम्मानजनक जीवन चाहते थे। राजनीति में कोई अमर नहीं होता। ममता बनर्जी ने 2011 में जो परिवर्तन का झंडा उठाया, वही झंडा आज उनके खिलाफ लहरा। यह हार उनकी व्यक्तिगत हार नहीं, यह 15 साल की सत्ता के स्वाभाविक अंत का संदेश है। जब जनता की आवाज़ अनसुनी हो जाती है फ्रेंड्स, तो जनता जवाब देती है, शांत लेकिन निर्णायक तरीके से। मतलब अगर एक लाइन में कहा जाए फ्रेंड्स, तो ममता बनर्जी की हार किसी एक झटके का नतीजा नहीं थी। ये धीरे धीरे जमा हुई नाराजगी, टूटे भरोसे, भ्रष्टाचार की छाया और सत्ता की थकान का विस्फोट थी। फ्रेंड्स, राजनीति में लोकप्रियता बहुत मजबूत दीवार बनाती है, लेकिन अगर उसी दीवार पे दरारें पड़ जाए तो सबसे ऊंचा किला भी गिर सकता है। बंगाल के इस नतीजे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जनता भावनाओं से जुड़ती है, लेकिन लंबे समय तक केवल भावनाओं पर नहीं चलती। उसे काम, भरोसा और साफ छवि भी चाहिए होता है। और जब ये तीनों कमज़ोर पड़ने लगे, तब कोई भी राजनीतिक दीदी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे जनता के फैसले के सामने झुकना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, यह नतीजा सिर्फ एक पार्टी की हार नहीं, बल्कि बंगाल की जनता के बदलते मूड का संकेत है। अब बीजेपी पर बड़ी जिम्मेदारी है। बंगाल को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और शांति की जरूरत है। अगर नई सरकार गुंडा राज, विभाजन और पुरानी राजनीति से ऊपर उठकर काम करती है, तो यह सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं, पूरे बंगाल की जीत होगी। ममता बनर्जी जैसे दमदार नेता के लिए यह नया अध्याय है। विपक्ष में रह के आत्मचिंतन, नई रणनीति और जनता से दोबारा जुड़ाव उन्हें फिर से मजबूत बना सकता है। बंगाल रविन्द्रनाथ का बंगाल, नेताजी का बंगाल, सुभाष घोष और जेसी बोस जी का बंगाल हमेशा नई शुरुआत करने वाला रहा है। 2026 ने साबित कर दिया, इस इलेक्शन ने साबित कर दिया कि यहाँ जनता अब सच्चा, टिकाऊ और समावेशी परिवर्तन चाहती है। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ड। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे, तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ड। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन, स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विद आवर चैनल अनजिप्ड। थैंक यू।